नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। चंदौली जिले में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए और तू मैं तक नौबत आ गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। चंदौली में दिशा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे सपा सांसद बीरेन्द्र सिंह। इस बैठक में जिले के सभी प्रमुख अधिकारी, विधायक और सांसद मौजूद थे। लेकिन मीटिंग के दौरान अचानक माहौल गर्मा गया जब भाजपा विधायक रमेश जायसवाल और सपा विधायक प्रभु नारायण यादव के बीच तीखी बहस होने लगी। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों के समर्थक भी हस्तक्षेप करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा हो रही थी। सपा विधायक ने अधिकारियों पर विकास कार्यों में पक्षपात करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर भाजपा विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई। देखते ही देखते मामला बढ़ता गया और दोनों विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। यह पहली बार नहीं है जब जनप्रतिनिधियों के बीच इस तरह की बहस हुई हो, लेकिन इस बार भाषा इतनी अमर्यादित थी कि मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। इतना ही नहीं, बैठक में मौजूद अन्य विधायकों और अधिकारियों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। डीएम और एसपी भी मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। सवाल यह उठता है, क्या इस तरह के विवाद से जनता का कोई भला होता है या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? आप बताओ, आप खुद पत्रकार हो कि किस वजह से जहाँ गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, सरकारी जमीन है वहाँ किस वजह से लाभ दिया जा रहा है, लोगों को कब्जा करने की छूट है। कहीं न कहीं इसमें मिली भगत तो मैं आज भी कह रहा हूँ, जिनके इशारे पे अधिकारी। अब बताओ, आप तो खुद आपके माध्यम से हम लोग जाने की भाई 76 की 46 सड़क हो जा रही है भाई। इतना सरकार की योजना चौड़ीकरण की, माननीय जनप्रतिनिधि पतलीकरण करा रहे हैं, तो बताओ इसके अंदर क्या लगता है? ऐसी स्थिति में जिले का कैसे विकास हो पाएगा? नहीं, जिले के विकास के लिए हम लोग तो हमेशा तैयार है। इसीलिए वो लोग, चूंकि ये बैठक की अध्यक्षता विपक्षी दल के सांसद कर रहे हैं, बात बर्दाश्त नहीं हो रही। इसके पहले भी हम लोग तो बहुत दिनों से विधायक हैं, कभी दिशा की बैठक ऐसे नहीं होती थी। दस्तखत हो जाती थी फाइल पे, काम खत्म हो जाता था। कभी देखा आपने विषय पहले कैसे होती रही? लेकिन कम से कम यहाँ समीक्षा होती है, जो यहाँ कहीं से कमी होती है हम लोग अधिकारियों का सहयोग करके हम लोग चाहते हैं कुछ क्षेत्र का विकास हो, सरकार चाहे जो हो, तो ये जनपद के विकास को हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करें। तो अब ये बात बर्दाश्त नहीं लग रही है। अब राज जी कह दिया एक टेंडर में भ्रष्टाचार हो रहा, तो बुरा लग रहा है, आदेश कर दिया। विकास नहीं करना चाहते ओबीसी का विरोध कर रही है, इसलिए ऐसा किए। अब ये हर चीज को जाति धर्म वजह से जोड़ते हैं। हमने व्यवस्था का विरोध किया है, हमने भ्रष्टाचार का विरोध किया है, हमने जो गलत हो रहा है लोगों के साथ, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, अब बड़े लोगों को लाभ दिया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। विधायक जी, आज दिशा की बैठक थी, जो कि सारे हंगामे के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और बीच में स्थगित करनी पड़ी। क्या है मामला? देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक है। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय बीरेन्द्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अपशब्द टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये अपशब्द बोल रहे हैं। हम तमाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी, उसी लिए अब बीच में हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पे चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पे चला है। जब उन्होंने तुम तमाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष जी ने यह भी कह दिया कि माफी मांग ले, विषय को अपने वापस कर लें, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था प्रभु नारायण जी को, अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता।
क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? देखिए, अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा और ये बहुत उचित नहीं है। इसमें जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग के तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं जो जाकर गर्म था। क्या था मामला और क्यों ऐसी बातें आई? दरअसल कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ करने की जरूरत भी नहीं थी। आज हम सब सारे लोग जिले की दिशा की बैठक में हम लोग आए थे और दिशा की बैठक विकास की निगरानी के लिए बुलाई जाती है। उसकी अध्यक्षता यहाँ के सांसद, जहाँ भी सांसद होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में हम सब लोग इस बैठक में आए थे। विकास पर एक बैठक होती है, सारे जनप्रतिनिधि, सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे विधायकगण, सभी के सभी लोग यहाँ आते हैं, चेयरमैन सभी लोग आते हैं और सभी ने कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर जुड़े होते हैं और दिशा की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। इस बैठक में पिछले बार भी हम सब लोगों ने देखा कि विकास के मुद्दे पर जब कोई विषय आता है तो सारे जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक सैदराजा, चकिया, अन्य लोग बहुत ही सलीकेदार ढंग से सारे अधिकारियों को भी बात करते हैं और सारे जनप्रतिनिधियों से भी आपस में चर्चा करते हैं। परंतु जब कभी भी सकलडीहा विधायक माननीय प्रभुनाथ यादव जी जब कभी किसी मुद्दे पर उठते हैं, जैसे मानो लगता है उनका हल्ला बोल का संस्कार अभी समाप्त नहीं हुआ। इस प्रदेश के अंदर दो बार एक्चुअली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद समाप्त हो गया। सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं और ऐसी अपेक्षा दिशा की बैठक में माननीय सांसद जी ने अध्यक्ष होने के नाते पहली बैठक में हम लोगों से अपेक्षा भी किया था। विषय कोई भी आए, विषय पे चर्चा होनी चाहिए, सदन बैठी है, सदन में चर्चा होगी तभी विकास को हम समुचित तरीके से जमीन पर उतार पाएंगे। विषय आते ही हम सब लोगों ने एक विषय पे चर्चा की और चर्चा करते ही माननीय प्रभु विधायक जी ने वो विषय रखना शुरू किया। उस विषय पर जहाँ कोई भी आपत्ति का विषय आता कि ये नहीं वो है तो वो सदन में हर आदमी अपने विषय को रखता है। प्रभु विधायक जी ने तुरंत आओ न दिखा ताओ, अपनी वरिष्ठता और अपने जाति के आधार पर उन्होंने तुरंत तुम तड़ाम करके मुझसे बात करना शुरू कर दिया। जैसे मानो लगता है कि मैं वैश्य परिवार का विधायक हूँ, मैं ओबीसी हूँ। उनको बर्दाश्त जिसे लगता नहीं होता, जिले में कोई दूसरा ओबीसी कैसे पैदा हो गया ये उनको बर्दाश्त संभवता नहीं होता। हमारे जनपद चंदौली में एक ही 4 लोग 8 लोग ठेकेदार हैं जो काम को करते चले आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे आरएस विभाग में हो। ये कौन सा तरीका है? हर लोग है ना ठेकेदार, सबको आप काम देते तब न माना जाता, लेकिन ऑनलाइन कर नहीं रहे हो। ऑनलाइन कर देते तो सब लोग सीधा काम पाते। इसलिए बेरोजगारी है, ये घूम रहे हैं, ये लोग घेर करके बात कर रहे हैं, आदिवासी सांसद होने के नाते बात कर रहे हैं। सांसद जी, इसके पहले आप भी भाजपा से ही जुड़े थे, सांसद रहे, और अब ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में परिवर्तन? इसीलिए ना, ये तो पलटू चाचा को बोलेंगे नहीं ये लोग कुछ। हम आदिवासी हैं, हमको अपमानित किए लोग, तो हमने अपना पार्टी बदल के चुनाव जीत कर आया। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, ये मुद्दा कैसे उठा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा न उठाने पाए, ये हम लोगों पर आंच से आएगा, सरकार पर आंच से आएगा, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि पारदर्शिता लाया जाए, ऑनलाइन टेंडर कराया जाए। लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते, सारे के लोग उसमें लिप्त हैं और आदिवासी समझ के ऐसे बानियों बोलते हैं और घेर करके हम लोगों को बात करते हैं। अब बात करेंगे अरे भाई सांसद नहीं है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।